सरदारशहर विधायक अनिल शर्मा के प्रयासों से क्षेत्र को 3 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र की सौगात मिली है। यह पशु चिकित्सा केंद्र क्षेत्र के आसासर, राणासर, बीकान व सोमासर में स्वीकृत हुए हैं। क्षेत्रवासियों ने अपनी मांग पूरी होने पर आज विधायक शर्मा का आभार व्यक्त किया। विधायक शर्मा ने कहा कि नवीन पशु उप चिकित्सा केंद्र बनने से आसपास के कई गांवों के पशुपालकों को अपने मवेशियों के लिए समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। वहीं 10 करोड़ की लागत से 9 सड़कों की मिसिंग लिंक एवं नॉन पैचेबल सड़कों हेतु राजस्थान बजट 2023 की घोषणा के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, जिसमें रेलवे स्टेशन से बीकानेर रेलवे फाटक तक संपर्क सड़क, राजासर बीकान का रिन्यूअल कार्य, मेगा हाईवे हनुमानगढ़ से गिड़गिचिया सड़क मुख्य है। ग्रामीण विकास विभाग सचिव व आजीविका परियोजना की स्टेट मिशन डायरेक्टर मंजू राजपाल ने कहा है कि आजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे अनेक उत्पाद उत्तम गुणवत्ता के हैं। समुचित रणनीति के साथ इन्हें बाजार में उतारा जाए तो अनेक उत्पाद ब्रांडेड प्रोडक्ट को टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि चूरू जिले में आजीविका की गतिविधियां महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम है। सचिव राजपाल आज चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट स्थित कस्तूरबा कैंटीन में आजीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों के अवलोकन के दौरान महिलाओं से संवाद कर रही थी। उन्होंने आजीविका महिलाओं द्वारा बनाए गए कशीदाकारी के उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि कशीदाकारी के लिए बेहतर इंस्टीट्यूट के माध्यम से महिलाओं की ट्रेनिंग करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, APRO मनीष कुमार आदि उपस्थित रहे। बीकानेर से जयपुर जाते समय संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने आज राजलदेसर के उप तहसील कार्यालय में चल रहे महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ SDM अभिलाषा सिंह व नायब तहसीलदार असलम खान भी मौजूद रहे। आयुक्त ने सभी को दिशा निर्देश देते हुए शिविरों में आमजन को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, इसके लिए प्रचार प्रसार कर जागरूक करने की बात कही। इस अवसर पर मोतीराम प्रजापत, प्रकाश पारिक, भंवरलाल पंवार आदि उपस्थित रहे। ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल ने आज चूरू जिले के गांव सातरा में चल रहे स्थायी महंगाई राहत कैंप तथा जसरासर में महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संघ शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों को गारंटी कार्ड प्रदान कर उनसे राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। शासन सचिव राजपाल ने सातरा में निरीक्षण के दौरान लाभार्थी सूर्याराम, सरोज आदि को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए तथा उनसे बातचीत कर योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन को उनकी पात्रता के अनुसार योजनाओं का समुचित लाभ मिलना चाहिए। कम से कम दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार की 10 योजनाओं में एक साथ एक ही जगह रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय है। इस दौरान ADM लोकेश गौतम, SDM उगम सिंह राजपुरोहित, प्रधान दीप चंद्राहार आदि मौजूद रहे। वहीं राजपाल ने गांव जसरासर में आजीविका के 31 समूह की महिलाओं को ICICI बैंक की ओर से 1 करोड़ 13 लाख के लोन का प्रतीकात्मक चेक एवं 40 समूहों को HDFC बैंक की ओर से 74,50,000 के लोन का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। जो हमारी महंगाई राहत शिविर चल रही है, उसके साथ प्रशासन गांव के संग अभियान चल रही है। उसमें जनता के बीच में आके जनता को जिन बातों की, योजनाओं की समझ और उनसे रिलेटेड जितनी तरह की गारंटी है वो घर बैठे उन तक पहुँचाने की जो मुहिम चल रही है, उसमें हम कहाँ तक सफल हैं। आज इस कैंप का दूसरा दिन है। कल का इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा और अभी रोज स्टेट में कैंप्स तारीख के बाद हुए, उनकी लर्निंग क्या है और हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कैंप की व्यवस्था तो हमारी जून तक रहनी है। और ख़ासतौर पर जो हमारे प्रशासन गांव के संग अभियान कैंप्स चल रहे हैं, उन कैंप के 2 दिन के बाद में जिन हमारे स्कीम्स में हमें समझ में आता है कि कुछ बेनिफिशरीज अभी बचे हैं, तो उनका सिस्टमेटिकली हम कैसे डेटा अपने जो MRCs हैं, जो अपने परमानेंट कैंप चलेंगे, उन तक कैसे पहुंचाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो वंचित आज रह गया, कल रह गया, 2 दिन के कैंप में रह गया, वो फिर वहाँ पे जाके अप्रोच कर सके। तो ये प्रयास बेसिकली यही है कि हर कोई अपने स्तर से देखने और समझने की कोशिश करे कि अगर हम इसको और बेहतर बना सकें और अधिक अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से इनका क्रियान्वयन हो सके, तो उसमें हम सबकी भूमिका क्या हो सकती है। और मुझे देखकर बहुत खुशी है कि यहाँ पे न सिर्फ यहाँ का प्रशासन और जनप्रतिनिधि, बल्कि जो जनता है उसमें भी बहुत अच्छा एंथुसियाज्म है और वो अपनी तरह से, एक तरह से जो भी यहाँ बैठे हैं वो अवेयर हैं इस बात के लिए कि उनको इन 2 दिनों के कैंप में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी।
राज्य सरकार की अभिनव पहल पर चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान आज सरदारशह ब्लॉक के दूलरसर गांव में हुए शिविर में अधिकारियों की सक्रियता से 43 वर्ष पुराना एक नामांतरण दर्ज किया गया है। शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम मांगासर निवासी केशर पत्नी कुंभाराम की मृत्यु 43 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, लेकिन अब तक नामांतरण नहीं किया गया था। इस पर मृतका के सभी वारिसान ने सम्मिलित रूप से तहसीलदार के समक्ष विरासतन नामांतरण के लिए आवेदन किया। तहसीलदार ने मौके पर ही हल्का पटवारी को नामांतरण दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। चूरू नगर परिषद में काफी समय से रिक्त चल रहे आयुक्त पद पर आज जोधाराम बिश्नोई ने अपना पदभार ग्रहण किया। आयुक्त बिश्नोई ने बताया कि वे इस पद पर रहकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से आम जन को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं शहर के विकास कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा। इस दौरान आयुक्त ने सभापति पायल सैनी से मिलकर शहर में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। साथ ही विभिन्न पार्षदों से मिलकर चूरू की समस्याओं के बारे में जाना और साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया। मैं जोधाराम बिश्नोई आज आयुक्त नगर परिषद चूरू के पद पर कार्य ग्रहण किया है। जैसा कि यहाँ के चेयरमैन साहब और स्टाफ के साथियों ने बताया है कि आयुक्त का पद कई दिनों से चल रहा है और इस संबंध में जो सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएँ चलाई जा रही हैं, विशेष करके प्रशासन शहरों के संग अभियान, महंगाई राहत शिविर और इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना और जो पूरे इनको पटरी पे लाएंगे। और विशेष रूप से जो सफाई व्यवस्था में जो शहर में एंट्री की तो कोई ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। तो जो नगर परिषद का पहला काम है सफाई, जो प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक गली में सब पार्षदों के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से और शहर के लोगों के सहयोग से शहर को साफ सुथरा करने की कोशिश करेंगे और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको धरातल पर क्रियान्वित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बैठ के कदम ताल, ये हमारे पिंडलियों को नरम करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा पिंडलियां जो है वो सेकंड हार्ट है। अगर पिंडलियां टाइट है तो शरीर में गैस बनने से कोई रोक नहीं सकता। इनको नरम करिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो सीधा बैठ के पीछे हाथ लगा लीजिए और आराम से इन पिंडलियों को जमीन पे लगाइए। एड़ियों को ऐसे घिसना नहीं है, एड़ियों को अपनी जगह रहेगी और जितना बिना एड़ियों को हिलाए उठा सकते हैं उतना उठाइए और इस प्रकार वाइब्रेशन करिए। ये वाइब्रेशन ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में पूरे तक जाता है। थोड़ी देर में आपको जो है पूरा एकदम से ऐसे बहुत हल्का महसूस होगा, पसीना सा आना शुरू हो जाएगा, बहुत हल्का आप महसूस करेंगे इन पिंडलियों के वाइब्रेशन से। तो ये सुबह सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट ऐसे बैठे बैठे कर लिया करें। ये बहुत अच्छा है पूरे पैर को, पूरे शरीर को आराम देने के लिए, नरम करने के लिए। कुछ नहीं करें तो ये ही बहुत अच्छा है। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से आज आयोजित शिविर में कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया ने टाउन हॉल एवं गांव हामूसर में आयोजित महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संघ शिविरों में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह निषेध अभियान एवं 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आम जन को बताया गया। गांव सात्यू की श्री गोविंद गौशाला में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष जगदीश प्रसाद दायमा व उनकी धर्म पत्नी विमला देवी ने अपनी शादी की 50वीं वर्षगांठ गायों को दलिया खिलाकर मनाई। दायमा ने बताया कि किसी भी खुशी के मौके पर हमें गौवंश सवामणी करनी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि सामान्य सवामणी में मित्र रिश्तेदार को बुलाकर खाना खिलाया जाता है और गौवंश सवामणी में गाय माता को हरा चारा, दलिया व सब्जियां आदि खिलाई जाती है। इस अवसर पर देवकरण शर्मा, मनफुल शर्मा, महावीर सिंह कुलड़िया आदि मौजूद रहे। जी की 50वीं वर्षगांठ पर हम सब ने निर्णय किया कि सात्यू के गोविंद गौशाला में हम सब दलिया खिला के मनाएंगे और भविष्य में भी हमने ऐसा विचार किया है कि किसी भी उत्सव में या किसी भी खुशी के मौके पे हम गौशाला में जरूर जाएंगे। और आदरणीय ताऊ जी हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं। आदरणीय ताऊ जी की इच्छा ये थी कि हम इस कार्यक्रम को भव्य न बना के गौशाला में मनाया जाए और गौओं के लिए कुछ किया जाए। इससे प्रेरित होकर हम सब ने आदरणीय ताऊ जी
की 50वीं वर्षगांठ पर गौशाला में मनाने का निर्णय लिया है। मैं आज मेरे 50वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैंने ये निर्णय किया कि मैं गायों के लिए कुछ करूं, न कि लोगों के दिखावे के लिए और घर में कुछ खाने पीने के लिए या किसी रिश्तेदार को बुलाने के लिए खर्च करूं। मेरी ये इच्छा थी कि मैं मेरी 50वीं वर्षगांठ पर मैं मेरे पूरे परिवार के साथ और गायों की सेवा के लिए कुछ खर्च कर सकूं। और इन गायों की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है। और आप सभी पूरे संसार से मैं निवेदन करता हूं कि जब भी कोई आपका उत्सव का समय आए तो आप उत्सव को मैं निवेदन करता हूं कि उत्सव को गायों के बीच में जा कर के गायों की सेवा करके मनावें और पूरी संसार को भगवान खुश रखे। जय भारत, जय गौ माता। राजकीय विद्यालयों को अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने व नवीनतम तकनीक का शिक्षा में सदुपयोग करने के लिए जिला कलेक्टर चूरू व सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों के अंतर्गत सुजानगढ़ ब्लॉक के 67 विद्यालयों में डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड स्थापित करने का कार्य आज से प्रारंभ हुआ है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलदीप व्यास ने बताया कि फरवरी माह में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के सानिध्य में शिक्षा विभाग के CDO जगवीर सिंह यादव व सुप्रीम फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी बजरंग लाल तापड़िया एवं महावीर प्रसाद तापड़िया के बीच हुए MOU के अनुसार ब्लॉक में 200 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में ये डिजिटल बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। फाउंडेशन का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में आधुनिक तकनीक के उपयोग से लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सशक्त बनाना है। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे LHV व ANM संघ ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ की जिला अध्यक्ष बाला राठौड़ ने बताया कि वे कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ANM नर्सिंग की 2800 से 3600, LHV की 3600 से 4200 व 4800 से 5200 ग्रेड पे की जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर सरदारशहर ब्लॉक अध्यक्ष भरतेरी, चूरू ब्लॉक अध्यक्ष शारदा, तारानगर की सुमित्रा आदि मौजूद रहीं। हमारा जो ANM LHV संगठन का जो धरना है वो 1 मई से शुरू हुआ है, जो आज दिनांक 4 तक लगातार जारी है। जब तक सरकार ने हमारी 3 जो मुख्य मांगे हैं, ग्रेड पे, पदोन्नति और पदनाम परिवर्तन, जो हमने 3 मुख्य मांगे रखी है, उनको पूरा नहीं करेगी तब तक हमारे संगठन का धरना जो है वो जारी रहेगा। मैं ANM भतेरी ब्लॉक सरदारशहर से। रतनगढ़ पुलिस ने बुधवार की देर शाम गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार के साथ 25 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक को पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। घटना के अनुसार सब इंस्पेक्टर मानकलाल डूडी में जाब्ता गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से एक युवक के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली, जिस पर वे गांव जांदवा की रतनगढ़ रोड पर पहुंचे। सड़क पर एक युवक खड़ा था, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सजगता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक रिवॉल्वर बरामद हुई, जिसके संबंध में युवक के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। कल शाम को गश्त के दौरान सूचना मिली थी गाँव के पास एक व्यक्ति है जिसके पास क्या हो सकता है, जिस पर रवाना होकर गाँव के पास पहुँचे तो एक व्यक्ति मिला, पूरा पुलिस थाना रतनगढ़ गया, जिसकी तलाशी ली थी। उसके पास एक देसी रिवॉल्वर मिला था। रिवॉल्वर जब्त कर वो गिरफ्तार किया, आज न्यायालय पेश कर पेशी कर। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर पड़िहारा व भोजासर के बीच बुधवार की रात ट्रोला व वैन की हुई जबरदस्त भिड़ंत में वैन में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए और 8 शवों को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं कनवारी निवासी मृतक नेमीचंद के ताऊ मांगीलाल पुत्र रामेश्वर लाल नायक की रिपोर्ट पर पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। घटना के अनुसार तहसील के गांव टीडियासर निवासी 23 वर्षीय प्रभुराम मेघवाल
सुजानगढ़ तहसील के गांव भोजलाई निवासी 23 वर्षीय कालूराम नायक, 22 वर्षीय दिलीप नायक व कनवारी निवासी 27 वर्षीय नेमीचंद नायक भोजलाई से टीडियासर आ रहे थे कि मेगा हाईवे पर पड़ियारा व भोजासर के बीच अनाज से भरे ट्रोले से उनकी वैन की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए व ट्रोला सड़क पर पलटी खा गया। घटना में भोजलाई निवासी कालूराम व दिलीप व टीडियासर निवासी प्रभुराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कनवारी निवासी नेमीचंद को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हाँ सर, कहाँ पर किस प्रकार की घटना हुई और इसमें कितने लोग हैं जो मृत हैं? ये मांगीलाल पुत्र रामेश्वर नायक निवासी कनवारी ने रिपोर्ट दी है कि उसके भाई का लड़का नेमीचंद व उसका साला दिलीप व 2 व्यक्ति अन्य प्रहलाद निवासी टीडियासर को छोड़ने के लिए जा रहे थे। प्रभुराम निवासी टीडियासर को छोड़ने के लिए जा रहे थे। मारुति वैन से जा रहे थे। इनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें चारों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। सर, ये घटना कहाँ हुई और किस प्रकार की घटना हुई है? घटना ये पटियारा के पास में हुई है और ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का सामने। से बराज से आ रहा था, ये रास्ते में पटियारा जो फट गया उससे निकलते हुआ है। ये एक सामने से ट्रेलर आ रहा था, इधर से ओमनी वैन थी, तो हमने तुरंत देखा तो 3 ऑन द स्पॉट ख़त्म थे। एक ही इसको सांस आ रहे थे, तो मैंने मेरे दोस्त सरपंच की गाड़ी से इसको यहाँ हॉस्पिटल लेके पहुँचा। अभी क्या बता रहे हैं डॉक्टर, क्या स्थिति? डॉक्टर साहब बता रहे हैं ठीक है, बचने की लायक है। देखो अभी रेफ़र कर रहे हैं बीकानेर के लिए। इन तीनों की कोई पहचान हुई है क्या? नहीं, कोई पहचान नहीं है। सीआई साहब से भी बात की थी, वही बोल रहे हैं अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। वहाँ सीआई साहब पहुँच गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल पारिक है, गोगासर से हूँ।